हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एक तो मेरे चैनल पे ना बहुत कमेंट भी आते हैं और मुझसे पूछते भी रहते हैं बच्चे मैसेजेस पे या फिर कॉल पे भी, जैसे बात होती रहती है। मैं बताता हूँ कि मैं जॉब भी करता हूँ, फुल टाइम एम्प्लॉई हूँ। तो पूछते हैं कि सर क्या जॉब करते हो, किस तरीके का काम है। तो वो तो मैंने डेजिग्नेशन तो मैंने बताई रखी थी कि करंटली आई वर्किंग एज अ मैनेजर इन अ कंपनी। तो मेरे पास ये चीज़ आती रहती है कि आपका काम क्या होता है, किस तरह की कंपनी है। तो भाई सिंपल बताता हूँ, लोन्स का काम है जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ। तो हम लोन्स में डील करते हैं। कोई भी जैसे सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको पर्सनल लोन्स दिलाना, उन सब चीज़ों में हम डील करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा काम है। मैं इस कंपनी में अभी मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। ठीक, तो आज की इस वीडियो पे अगर हम आते हैं तो आज की इस वीडियो में काफ़ी मिक्स सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। बड़े सेंटेंसेस, छोटे सेंटेंसेस, हर तरीके के सेंटेंसेस आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। थोड़े आपको टफ भी लग सकते हैं और कुछ सेंटेंसेस थोड़े घुमाने वाले लगेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आज पहले सेंटेंस से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, मेरी आंखें बंद है। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट, एक कंडीशन की बात चल रही है। सो मेरी आंखें बंद हैं, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल प्रेजेंट का? किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मेरी आंखें, माई आईज। मेन वर्ड लगा आर। अब मेरी आंखें क्या है? अब देखो यहाँ पे समझने वाली जो चीज़ क्या है, माई आईज आर क्लोज। लोगों को मैंने बोलते हुए, कहते हुए, लिखते हुए, मैसेजेस पे मैंने ये चीज़ देखी है। क्लोज लिख देते हैं, लेकिन वो क्लोज्ड होगा। क्यों होगा? क्लोज होता है देखो बंद करना। अब कोई किसी मतलब सिचुएशन के अंदर है, उस कंडीशन के अंदर है, तो मैंने हजार बार बताया हुआ है, ऐसी जगह पर उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर मैं किसी को बोलूं कि दरवाज़ा बंद कर दो तो क्लोज द डोर। वो अगर बोला कि दरवाज़ा बंद है, सो द डोर इज क्लोज्ड। वो उस कंडीशन के अंदर है। ठीक है, वो क्लोज्ड है। क्लोज तो सिर्फ बंद करना होता है, अगर वो बंद है तो वो क्लोज्ड है, इस तरीके से। ठीक है, सो मेरी आंखें बंद है, माई आईज आर क्लोज्ड, ना कि क्लोज। ठीक, मैं बस जल्दी से कुछ पूछना चाहती हूँ। अब इस फिलहाल जल्दी से इस टर्म को हटा दो। सेंटेंस है, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। ठीक है, अब ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है ती है ते है वाला। यहाँ पे एक्शन क्या है? चाहना, वांट टू। तो सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी? डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड लगेगा डू। अब यहाँ पे एक्शन आएगा, मेन वर्ड डूअर, एक्शन। अब एक्शन क्या आएगा? चाहना, वांट टू। डू छुपेगा वांट टू में और कोई चेंज नहीं आएगा। आई वांट टू, मैं चाहती हूँ क्या? आई वांट टू आस्क समथिंग, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ फटाफट, तुरंत, क्विकली। ठीक है, अब जो सेंस बचा बस का, मैं बस जल्दी से कुछ पूछना चाहती हूँ, तो ये बस वाला जो सेंस है इसके लिए हम जस्ट का यूज करेंगे। और जस्ट कहाँ आएगा? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है यहाँ पे? वांट टू। तो इससे पहले जस्ट लगेगा। सो आई जस्ट वांट टू आस्क समथिंग क्विकली, इस तरीके से कि मैं बस जल्दी से कुछ पूछना चाहती हूँ। ठीक, ये कह रही, तुमने कहा था कि तुम अकेले घर नहीं आ रहे थे। अब इसने दूसरा बोला, वो बस तुम्हें जलाने के लिए था। अब जो पहला सेंटेंस है इसके अंदर दो सेंटेंसेस हैं। पहला, तुमने कहा था तुम अकेले घर नहीं आ रहे थे। ठीक है, सो तुमने कहा था, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक, डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? तुमने, यू। मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है? कहना, से। डिड छुपेगा से में और सेकंड फॉर्म बन जाएगी से की, क्या आएगी? सेट। यू सेट, तुमने कहा था कि तुम अकेले घर नहीं आ रहे थे। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। रहा था, रही थी, रहे थे, इससे भी समझ में आ रहा होगा। तुम घर अकेले नहीं आ रहे थे। सो फॉर्मेशन वही रहेगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस आपके सामने आता है तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो लगेगा यहाँ पे। ठीक है, सो तुम घर अकेले नहीं आ रहे थे। ठीक, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब यहाँ पे नॉट भी है, नेगेटिव सेंटेंस है। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है? तुम, यू। मेन वर्ड लगेगा वर, उसके साथ आया नॉट। यू वर नॉट, एक्शन क्या है? आना, कमिंग। ठीक है, यू वर नॉट कमिंग होम अलोन। ठीक है, घर अकेले। ठीक, तो तुमने कहा था कि तुम अकेले घर नहीं आ रहे थे। यू सेड यू वर नॉट कमिंग होम अलोन। अब यहाँ पे ये कह रहा है, वो बस तुम्हें जलाने के लिए था। ठीक है, वो बस तुम्हें जलाने के लिए था। अब यहाँ पे बस का जो टर्म है उसको हटा दो, सेंटेंस पकड़ो, वो तुम्हें जलाने के लिए था। कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट का, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। फॉर्मूला क्या बनेगा? किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या था। सो बात चलिए वो था। ठीक है, सो दैट, मेन वर्ड लगेगा वॉज, सिंगुलर टर्म है दैट, वॉज। अब वो क्या था? तुम्हें जलाने के लिए। ठीक है, टू मेक यू जेलस।
ठीक है। सो दैट वॉज टू मेक यू जेलस, वो तुम्हें जलाने के लिए था। अब जो टर्म बची बस वाली, इसके लिए जस्ट लगेगा। अगर एक्शन होता सो डूअर मेन वर्ड एक्शन से पहले जस्ट लग जाता, लेकिन जब हम सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो जो तीसरी टर्म है ना वो क्या है, उससे पहले जस्ट लगेगा। सो वो क्या है, वो क्या था, तुम्हें जलाने के लिए, टू मेक यू जेलस। अब इससे पहले लगेगा जस्ट, ठीक है। दैट वॉज जस्ट टू मेक यू जेलस, ठीक है। अब मेक समवन जेलस का मतलब होता है किसी को जलाना। एक तो मतलब लिटरली बर्न वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो वाली चीज़ नहीं है। अब जैसे ईर्ष्या जलन होती है ना, वो वाली चीज़ कि भाई किसी को जलाना। एक तो होता है जलना कि आई एम फीलिंग जेलस, एक तो ये तरीका ये हो गया कि ही इज़ फीलिंग जेलस, भाई वो जल रहा है, मैं बोल रहा हूँ मैं उसको जला रहा हूँ, ठीक है। सो मेक समवन समथिंग, इसके मैंने बताया हुआ है ना ये वाला फॉर्मूला, मेक समवन समथिंग। पहले मेक लगाएंगे, मेक लगाया, फिर किस पे काम करना है, फिर उस पर क्या काम करना है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि उसको हंसाओ मत, ठीक। सो डोंट मेक, किस पे काम करना है, हिम, डोंट मेक हिम क्या, हंसाना, स्माइल, डोंट मेक हिम स्माइल, या फिर डोंट मेक मी लाफ, ठीक है। मैं अगर बोलूँ कि मुझे गुस्सा दिलाओ, ठीक है, सो मेक लगाया, किस पे काम करना है, मुझ पे, मेक मी क्या काम करना है, गुस्सा दिलाने का, सो मेक मी एंग्री, सेम यहाँ पे तुम्हें जलाने के लिए, ठीक है। सो मेक यू जेलस, ठीक है, इस तरीके से। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, तुमने कहा था कि तुम अकेले घर नहीं आ रहे थे, अब इसने बोला वो बस तुम्हें जलाने के लिए था। यू सेड यू वर नॉट कमिंग होम अलोन, दैट वॉज जस्ट टू मेक यू जेलस। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये कह रहा है तुम्हें कैसे नहीं पता मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वाह। तो जो पहला है तुम्हें कैसे नहीं पता, अब अगर इस सेंटेंस को चाहो तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हो कि तुम कैसे नहीं जानती हो, इस तरीके से। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या लगेगा, हाउ, मेन वर्ड डू, डूअर यू, एक्शन नो, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें कैसे नहीं, नेगेटिव भी आ रहा है, सो क्या बनेगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या, मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर नॉट, फिर एक्शन। सो हाउ डू यू नॉट नो, डू और नॉट को मर्ज करके डोंट बना सकते हो, हाउ डोंट यू नो। एक तरीका तो ये होगा कि तुम्हें कैसे नहीं पता, तुम कैसे नहीं जानती हो, ठीक है। अब दूसरा तरीका जो यहाँ पे जो यहाँ पे सेंस आ रहा है कि तुम्हें कैसे नहीं पता चलता, या फिर तुम्हें कैसे नहीं पता चला, तुम्हें कैसे नहीं पता चल सकता, ये जो टर्म आ रही है, ये आपकी टर्म आ रही है सकता है सकती है वाली, ठीक है। सो ये आप कैन वाले फॉर्मेशन में भी बना सकते हो, ठीक। सो कैन की जो फॉर्मेशन रहेगी, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या फॉर्मूला बताया मैंने, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, नॉट और एक्शन, यही फॉर्मूला बताया मैंने। सो वही फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, हाउ, मेन वर्ड कैन, डूअर यू, उसके बाद नॉट, एक्शन क्या है, पता चलना, तो नो। हाउ कैन यू नॉट नो, तुम्हें कैसे नहीं पता चला, या फिर तुम्हें कैसे नहीं पता होता, इस तरीके से। कैन और नॉट को मर्ज करके कैन भी बना सकते हैं, हाउ कैन यू नो, इस तरीके से। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, कैसे बनाओगे, ये टर्म कई बार सेंटेंस में है और मैं इसको इग्नोर भी नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ अगर हो सकता है किसी को समझ में नहीं आती हो, इसीलिए मैं बार बार इस टर्म को लेकर आता हूँ। प्यार में होना, प्यार में पड़ जाना, प्यार में गिर जाना, हमेशा फॉल इन लव का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। सो जो एक्शन है वो होता है हमारा फॉल इन लव, ठीक। सो सेंटेंस जो है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मतलब मैं तुमसे प्यार कर चुका हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ चुका हूँ। या है ये है वाला सेंस में मैंने बताया हुआ है कि ये जो सेंटेंसेस आपके मोस्टली आपको मिलेंगे, ये सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट वाला ही सेंस देते हैं। या है ये है जिनके एंड में आता है वो चुका है, चुकी है का ही सेंस लेते हैं कि मैंने पानी पी लिया है, मैं पानी पी चुका हूँ, वो नहा लिया है, वो नहा चुका है, इस तरीके से। सो मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मुझे तुमसे प्यार हो चुका है, ठीक है जी। सो ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंटेंस, फॉर्मूला सेम रहेगा। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है, कोई भी आपका परफेक्ट सेंटेंस निकलता है, सो एक्शन की थर्ड फॉर्म आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए। कॉन्टिन्यूस होता है, सो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, वही डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म। सो यहाँ पे क्या बना, डूअर कौन है, मुझे, आई, मेन वर्ड हैव, एक्शन क्या है, फॉल इन लव। अब इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी फॉलन, ठीक है, आई हैव फॉलन इन लव विद यू, इस तरीके से। सो तुम्हें कैसे नहीं पता मुझे तुमसे प्यार हो गया है, हाउ कैन यू नॉट नो आई हैव फॉलन इन लव विद यू, या फिर हाउ कैन यू नो आई हैव फॉलन इन लव विद यू। अब ये कह रही है मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम प्यार में विश्वास नहीं करते। 3 सेंटेंसेस है, 2 सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट है, एक है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है
कि यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला था वो भी उन्होंने पास्ट इंडेफिनिट में ही बना दिया है। तो 3 सेंटेंसेस तीनों पास्ट इंडेफिनिट, ध्यान से समझना, समझाता हूँ। पहला है मुझे लगा, कैसे लगा, सोच के लगा, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डिड थिंक, ठीक है, मुझे लगा था, मुझे लगा, डिड छुपा थिंक में थॉट बन गया, आई थॉट, मुझे लगा। तुमने कहा था, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तुमने, यू, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, कहना, से में डिड छुपा सेड बन गया, आई थॉट यू सेड, मुझे लगा तुमने कहा था तुम प्यार में विश्वास नहीं करते, ठीक है। अब ये सेंटेंस आपका कायदे में बनना चाहिए था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो यहाँ पे बनता प्रेजेंट इंडेफिनिट में डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, ठीक। सो डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड डू, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है यहाँ पे, विश्वास करना, मतलब बिलीव, यू डू नॉट बिलीव इन लव, ठीक है। एक तरीका ये है। अगर यहाँ पे सेंस समझ के देखो कि आई थॉट यू सेड यू डिड नॉट बिलीव इन लव, कि मुझे लगा तुमने कहा था कि तुम प्यार में विश्वास नहीं करते थे, वो वाला सेंस चला गया कि तुम्हें प्यार में विश्वास नहीं था। तो ये सेंटेंस अगर आपके दिमाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में आता है बिल्कुल सही है, अगर पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में समझ में आता है तो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पोकन में यही चीज़ होती है। अब हिंदी में कई बार हम बोलते बोलते कर देते ना गड़बड़, कि मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम प्यार में विश्वास नहीं करते हो, एक तरीका ये भी बिल्कुल सही है। अगर मुझे मेरे सामने यही सेंटेंस किसी ने हिंदी में बोल दिया कि मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम्हें प्यार में विश्वास नहीं था, ये भी सही है। मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम प्यार में विश्वास नहीं करते थे, ये भी सही है। सेंस सबका सेम आ रहा है। सो सेम चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इतना ग्रामर में मत घुसो, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे पास मतलब मेरे सामने इतनी सारी वीडियोस आ जाती हैं कि जहाँ पे पढ़ा रहे हैं, क्लास वाइज पढ़ा रहे हैं, एकदम छोटी छोटी सी चीज़ को इतनी कंफ्यूजिंग कर देते हैं उन सब चीज़ों को। लेकिन हाँ, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि उन क्लासेस में घुसो, उन क्लासेस को समझो, उन क्लासेस के पीछे पीछे उनके पीछे रिवीजन करो, उनके पॉइंट्स को समझो, ठीक है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इस तरह की वीडियोस जो है वो नहीं लेकर आ पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वैसी वीडियोस को लेकर आऊँगा तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर फिर कोई बच्चा जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है ना, वो उस तरीके से देखेगा कि मेरी यहाँ क्लास चल रही है। सो और अगर मैं वहाँ पर मिस कर दूँगा तो वो बहुत बड़ी गलती होगी मेरी। तो उस गलती को मैं ना करूं, इसीलिए मैं उस तरीके की क्लासेस अभी स्टार्ट कर ही नहीं रहा हूं। एक पोजीशन अगर मुझे कहीं भी आज 1 महीने बाद सही, 2 महीने बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कभी मैं उस पोजीशन में खुद को पाता हूं कि मैं अब इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले सकता हूं, मैं तब लूँगा, और तब आप देखना मैं इन सब चीज़ों के ऊपर काम करूँगा धीरे धीरे। लेकिन फ़िलहाल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं इतना इस चीज़ पे श्योर नहीं हो सकता हूँ, ठीक है। बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बोलने वाली चीज़ है कि लड़कों की लाइफ ईजी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत कुछ चीज़ें सोच के, समझ के, देख के तब चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया। अब ये कह रहा है वो तुमसे मिलने से पहले की बात थी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी है दिमाग में। जब भी बात थी, बात है, इस तरीके की चीज़ आ जाए ना, तो मतलब उस बात के वर्ड पे दिमाग मत लगाया करो, ठीक है। वो तुमसे पहले मिलने का था, मतलब वो तुमसे पहले मिलने का सीन, बात इस तरीके से। सो दैट वॉज बिफोर आई मैच यू, ठीक है। दैट वॉज बिफोर, पहले इतना पकड़ो, दैट वॉज बिफोर, वो पहले था, वो पहले था। ये सेंटेंस कौन सा है आपका, सिंपल पास्ट का। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था। सो किसकी बात करें, वो, दैट, मेन वर्ड वॉज, और वो क्या था, पहले, दैट वॉज बिफोर, वो पहले था। तुमसे मिलने से, या फिर जब मैं तुमसे मिला, मैं तुमसे मिला। सो आई डिड मीट यू, डूअर मेन वर्ड एक्शन, पास्ट इंडेफिनिट, डिड छुपा मीट में और वो मेट बन गया, आई मेट यू। अब यहाँ पे व्हेन आ सकता था, ठीक है, कि व्हेन आई मैच यू, जब मैं तुमसे मिला, ये भी सही था, और आई मैच यू लिख दिया तो भी सही है, सेंस बिल्कुल सेम पकड़ेगा। सो वो तुमसे पहले की पहले वो तुमसे मिलने से पहले की बात थी। सो दैट वाज बिफोर आई मैच यू, ठीक है। इस सेंटेंस को कई तरीके से बना सकते हैं, और आपके दिमाग में कोई सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस की जगह कोई और फॉर्मेशन आती है, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स इज़ देयर फॉर यू ओनली, आप वहाँ पे लिखो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं कहीं भी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो मैं बाद में देखता हूँ कि उस पर और बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उस पर डिस्कशन चल रहा है कि आपने ये यहाँ पे सीखा, आपने इसको ऐसे सीखा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है सीरियसली। चाहे चलो कोई दिक्कत नहीं है, 100 में से एक ही कोई करे, लेकिन वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि चलो ठीक है, कोई है जो सीरियस है इस चीज़ को लेके। अब ये कह रहा है पर अब मैं पूरी तरह बदल गया हूँ, ठीक है। सेंटेंस
कहाँ से है, मैं पूरी तरह बदल गया हूँ। इससे पहले क्या है, पर अब, इसके लिए मैंने लगाया बट नाउ, मैं पूरी तरह बदल गया हूँ। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपका कैसे बनेगा, दिमाग में पता है क्या आएगा, दिमाग में ये आएगा कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, या है ये है कि बदल गया हूँ। ठीक है, और लोग इसको बनाएंगे कैसे कि आई हैव कंप्लीटली चेंज्ड। ठीक है, ये इस तरीके से बनाएंगे, और इस तरीके से सेंटेंस आपको मिलेगा भी, यार यू हैव चेंज्ड अ लॉट। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा भी। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये मुझे कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी मीनिंग देखूं तो चेंज का मतलब होता है बदलना। ठीक है, तो मतलब अगर मैं बोलूं कि यू हैव चेंज्ड, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा कि तुमने बदल दिया है। अगर मैं किसी को बोलूं कि हैव यू चेंज योर क्लोथ्स, तो मतलब क्या तुमने अपने कपड़े बदल लिए हैं। और मैं उसको बोलूं कि ही हैज़ चेंज्ड, तो उसने बदल लिए हैं, वो वाला सेंस जाएगा ना, बदल गया है वाला सेंस कैसे आएगा। ठीक है, सो इस तरीके के सेंटेंसेस को समझो। आपको बहुत अच्छे नेटिव स्पीकर्स भी बोलते हुए मिल जाएंगे कि आई एम कंप्लीट, लाइक आई हैव कंप्लीटली चेंज नाउ, इस तरीके से बोलते हुए मिल जाएंगे, लेकिन वो बहुत बारीकी से देखो तो गलत है। आई हैव चेंज्ड इसका मतलब है मैंने बदल दिया है। अब हो सकता है कि मैंने बेडशीट बदल दी हो, मैंने घर बदल दिया हो, मैंने गाड़ी बदल दी हो, आई हैव चेंज्ड माई कार, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो सेंस होता है ये आपको आई एम, ये प्रेजेंट में आएगा सिंपल वाले, कि मैं बदल गया हूँ, मतलब मैं इस सिचुएशन के अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ पे एक कंडीशन की, एक स्टेट की बात चल रही है कि मैं इस स्टेट के अंदर आ गया हूँ, मैं बदला हुआ हूँ, इस तरीके से बनेगा। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। सॉरी, तो मैं, आए, मेन वर्ड एम, अब मैं क्या हूँ, बदल गया हूँ। जैसे मैंने बताया था ना, डोर इज क्लोज्ड, दीवार, जो दरवाज़ा है वो बंद की कंडीशन में है। सो मैं अब बदलने की कंडीशन में हूँ। आई एम कंप्लीटली चेंज्ड, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से, इस तरीके से सेंटेंस बना है ये। ठीक है, सो आई एम चेंज्ड, मैं बदल गया हूँ, मैं बदली हुई सिचुएशन के अंदर हूँ। अब जो सेंटेंस बना पूरी तरह से, इसके लिए हम कहाँ लगाएंगे, क्या हो गया उससे पहले। सो चेंज से पहले आएगा कंप्लीटली, इसकी जगह फुली भी लगा सकते थे, आई एम फुल्ली चेंज्ड, आई एम कंप्लीटली चेंज्ड, इस तरीके से। सो पर अब मैं पूरी तरह बदल गया हूँ, बट नाउ आई एम कंप्लीटली चेंज्ड। अब ये करिए, ये कितना असली था। ठीक है, ये कितना असली था या फिर इतना असली था, वो वाला सेंस आता है कि बहुत असली था। सेंटेंस कौन सा है, मतलब ये सपना देख रही थी। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है ये आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था। ठीक है, सो ये की बात चलिए, इट, मेन वर्ड लगा वॉज, इतना असली, बहुत असली। सो रियल, मैंने बताया हुआ है जहाँ पे बहुत का सेंस हो वहाँ तो मैं सो, वेरी, रियली, तीनों का लगा सकता हूँ। लेकिन जहाँ पे टिपिकली इतना वाला सेंस आ जाए ना कि भाई वो तो इतना अच्छा था कि इस तरीके से, सो ऐसी जगह पे मैं टिपिकली हमारा सो और दैट, इनका यूज़ करूँगा। ठीक है, कि इट वॉज सो रियल या फिर इट वॉज दैट रियल, इस तरीके से, वो इतना रियल था, ये वाला। सो इट वॉज सो रियल, ये कितना असली था। अब ये कह रहे तुमने मेरे सपने को पूरी तरह से ख़राब कर दिया है। ठीक है, अब ये सेंटेंस क्या है, मैंने ये सेंटेंस की फॉर्मेशन क्यों ऐसी रखी है, कायदे में बनना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट, बनाया गया है पास्ट इंडेफिनिट। मैंने कई बार बताई हुई है, स्पोकन में ऐसी फॉर्मेशंस बहुत मिलेंगी, बहुत ज़्यादा मिलेंगी, कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में आपको बहुत ही ज़्यादा सेंटेंसेस के वेरिएशन मिल जाएंगे, कि आपको लगना चाहिए था कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आता, बना दिया पास्ट इंडेफिनिट। तो ये चीज़ आपको मिलेगी। जैसे ये वाला सेंटेंस है, तुमने मेरे सपने को पूरी तरह से ख़राब कर दिया। अब ये सेंटेंस बनना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में, क्योंकि खराब कर दे तो खराब हो गया ना, तो उसकी उसकी अभी असर है। ठीक है, लेकिन बनाया कैसे, पास्ट इंडेफिनिट में। अब फिलहाल पूरी तरह से वाली टर्म को साइड में रखो, तुमने मेरे सपने को खराब कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाओ, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तुमने, यू, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या, खराब कर देना, नष्ट कर देना, तबाह कर देना, डेस्ट्रॉय। ठीक है, यू डिड डेस्ट्रॉय। ठीक है, डिड छुपा डेस्ट्रॉय में और क्या बन गया, डेस्ट्रॉयड, यू डेस्ट्रॉयड माई ड्रीम, तुमने मेरे सपने को खराब कर दिया। अब जो टर्म बची है पूरी तरह से, मतलब कंप्लीटली, ये कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, डेस्ट्रॉयड, इससे पहले लगेगा कंप्लीटली। सो यू कंप्लीटली डेस्ट्रॉयड माई ड्रीम, तुमने मेरे सपने को पूरी तरह से खराब कर दिया। अब ये करिए, वो बस एक सपना था, वो सच नहीं था। दो सेंटेंसेस हैं, दोनों ही आपके पास्ट के हैं, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सो वो बस एक सपना था। ठीक है, सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, किसकी बात कर रहे हैं, वो, दैट लगा दो, इट लगा दो, इट, मेन वर्ड वॉज, एक सपना,
अ ड्रीम। जो बस वाला सेंस है वो कहाँ आएगा, क्या था उससे पहले। सो सपना था उससे पहले जस्ट आ जाएगा। सो इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, वो बस एक सपना था, वो सच नहीं था। सेम फॉर्मूला लगेगा सिंपल वाला। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड फिर नॉट फिर वो क्या नहीं था। सो किसकी बात कर रहे हैं, वो इट, मेन वर्ड वॉज उसके साथ नॉट, अब वो क्या नहीं था, सच। सो रियल। सो इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, इट वॉज नॉट रियल, वो बस एक सपना था, वो सच नहीं था। वो आदमी गलत है, जिस आदमी की तुम तलाश कर रहे हो वो सही है। अब ये रहे हो की जगह रही हो, ये अपने आप से बात कर रही है। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। पहला जो सेंटेंस है, वो आदमी गलत है, ये तो आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ ही नहीं है कि वो आदमी गलत है। किसकी बात कर रहे हैं, वो आदमी की, फिर मेन वर्ड आएगा और फिर क्या है वो आ जाएगा। सो किसकी बात कर रहे हैं, वो आदमी, दैट मैन, मेन वर्ड लगा, सिंगुलर टर्म है, सो इज, दैट मैन इज, अब वो क्या है, गलत। सो दैट मैन इज रॉन्ग, वो आदमी गलत है। जिस आदमी की तुम तलाश कर रही हो वो सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जिस आदमी, जो लड़का, जो ये, तो ऐसी चीज़ें मैंने बताई हैं, द से शुरू करो। जो लड़का सोफे पे बैठा है, द बॉय सिटिंग ऑन द सोफा, इस तरीके से। सो जिस आदमी की तुम तलाश में हो, द मैन, ठीक है, जिस आदमी की तुम तलाश में हो, सो यू आर आफ्टर। अब यहाँ पे आफ्टर का मतलब क्या है, ठीक है, आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे होना। सेंस समझ रहे हो, मतलब किसी की तलाश में होना, या फिर किसी के भी, मतलब अगर मुझे कोई मिल भी गया तो मैं उसको थोड़ा सा ना अपने मतलब उसको अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे से बात करे, मैं उसको थोड़ा सा उसके पीछे लग गया। सो वो वाला सेंस लेकर जाता है कि आई एम आफ्टर हिम, इस तरीके से, भाई मैं इसके पीछे लग गया हूँ, इस तरीके से। सो द मैन यू आर आफ्टर, ठीक है, जिस आदमी के तुम पीछे हो, जिस आदमी की तुम तलाश में हो, इज द राइट वन, वो सही है। ठीक है, सो इज द राइट वन, ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट का बना। ठीक है, तो यहाँ पे इज द से पहले दैट पर्सन, दैट मैन, ये भी मैं लगा सकता हूँ, चाहूँ तो इग्नोर कर दूँ, कोई इशू नहीं है। इज यहाँ पे सेम सेंस लेकर चल देगा। ठीक है, सो वो आदमी गलत है, जिस आदमी की तुम तलाश कर रही हो वो सही है। दैट मैन इज रॉन्ग, द मैन यू आर आफ्टर इज द राइट वन। ठीक है, आफ्टर की जगह लुकिंग फॉर भी हम लगा सकते थे, द मैन यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है, इज द राइट वन। अब ये पूछ रहा है क्या तुम अभी तक बिस्तर में हो। ठीक है, सो कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। इस सेंटेंस को ये बताओ, ये सोचो कि तुम बिस्तर में हो, यू आर इन बेड। अगर सवाल पूछा जा रहा है क्या तुम बिस्तर में हो, सो क्या होगा, मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। सो आर यू इन बेड। ठीक है, जो टर्म बची अभी तक वो कहाँ लगेगा, क्या हो उससे पहले। सो इन बेड है, उससे पहले आ जाएगा स्टिल। सो आर यू स्टिल इन बेड, क्या तुम अभी तक बिस्तर में ही हो, इस तरीके से। तुमने मुझे सारी रात फोन करने के बारे में सोचा है ना। ठीक है, तो सोचा है नहीं है, ये सोचा के बाद कॉमा मान लो, सेंटेंस है तुमने मुझे सारी रात फोन करने के बारे में सोचा है ना, इस तरीके से सेंटेंस है ये। सो ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, तुमने, यू, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, थिंक, डिड छुपा थिंक में और क्या होगा, थॉट हो गया। सो यू थॉट, तुमने सोचा, किस बारे में, अबाउट कॉलिंग मी, मुझे फोन करने के बारे में। अब नानी ने वाला जो सेंस है इसीलिए कॉल में आईएनजी लग गया, फोन करने के बारे में। सो अबाउट कॉलिंग मी, मुझे फोन करने के बारे में। ऑल नाइट, ऑल नाइट मतलब पूरी रात, सारी रात। ठीक है, अब जो इसके बाद होगा डिडंट यू। ठीक है, तो ये ना वाला सेंस है, फॉर्मल यूज। अगर कैजुअल होता तो राइट लग जाता। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हो तो इस तरीके के सेंटेंसेस मैं बहुत कवर करता हूँ जिसमें हम एंड में ना बोलते हैं। सो अगर मुझे वहाँ पे एक कैजुअल टर्म में ना बोलना है तो मैं राइट लगा सकता हूँ, जैसे यहाँ पे बन जाता यू थॉट अबाउट कॉलिंग मी ऑल नाइट, राइट, इस तरीके से बन जाता। सेकंड, यहाँ पे जो फॉर्मल तरीके से बोला है, तुमने मुझे सारी रात फोन करने के बारे में सोचा है ना। सो यू थॉट अबाउट कॉलिंग मी ऑल नाइट, डिडंट यू। ठीक है, तो ऐसी जगह पे जब हम ना फॉर्मल तरीके से बनाते हैं तो क्या होता है, जो मेन वर्ड लगा है वो मेन वर्ड आ जाएगा, उसके साथ नॉट आ जाएगा, और फिर जिस पर्सन की बात चल रही है वो आ जाएगा। जैसे कि वो स्कूल गया था, है ना। सो ही वेंट टू स्कूल, डिडंट ही, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये कह रही नहीं, मेरा एक अजीब पड़ोसी है जो इतना शोरगुल वाला है कि मुझे नींद नहीं आ पाई।
ठीक है। सो मेरा एक अजीब पड़ोसी है। अब देखो मेरा कुछ है, ये कौन सा सेंटेंस बना, ये सेंटेंस है जिसमें एक्शन हैव है और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि मेरा कुछ है। सो मेरा एक अजीब पड़ोसी है। सो सेंटेंस की फॉर्मेशन वही होगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन। यहाँ पे एक्शन है कि मेरा कुछ है, हैव मेरा एक्शन है, ठीक है। सो आई डू हैव, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक है। डू छुपा हैव में कोई चेंज नहीं आएगा। आई हैव मेरा कुछ है, क्या है मेरा, आई हैव अ वियर्ड नेबर। वियर्ड मतलब अजीब, ठीक है। सो आई हैव अ वियर्ड नेबर, मेरा एक अजीब पड़ोसी है जो शोरगुल वाला है, ठीक है। सॉरी था, जो शोरगुल वाला था, या फिर इतना, जो इतना शोरगुल वाला था, ठीक है। सो जो के लिए यहाँ पे इंसान की बात चल रही है, सो क्या लगेंगे, हु, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, ये हमारा सिंपल पास्ट सेंटेंस है। सो जो इतना शोरगुल वाला था, तो किसकी बात कर रहे हैं, जो की, और जो है इंसान। सो हु मेन वर्ड लगा वॉज, अब वो क्या था, इतना शोरगुल वाला। शोरगुल मतलब नोइजी। इतना के लिए मैंने क्या बोला, टिपिकली सो का यूज करेंगे या फिर दैट का यूज करेंगे। सो हु वॉज सो नोइजी, जो वो इतना शोरगुल वाला था कि मुझे नींद नहीं आ पाई, मतलब मैं नहीं सो पाई, ठीक है। अब ये दे नहीं है, ये दैट है, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। THAT, ये दैट है। दैट की मुझे नींद नहीं आ पाई, मतलब मैं सो नहीं सकी। कौन सा सेंटेंस है, कैन का पास्ट है ये, ठीक। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, मैं नहीं सो पाई। डूअर कौन है, मैं, आई। मेन वर्ड कुड, कैन का पास्ट कुड, उसके साथ नॉट। अब मैं क्या नहीं कर पाई, सो नहीं पाई, आई कुड नॉट स्लीप, ठीक। सो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना यहाँ पे, नहीं, मेरा एक अजीब पड़ोसी है जो इतना शोरगुल वाला था कि मुझे नींद नहीं आ पाई। नो, आई हैव अ वियर्ड नेबर हु वाज सो नॉइजी दैट आई कुड नॉट स्लीप। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।